जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। 16 अगस्त 2026 आज एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखा जा रहा है। भारत के इतिहास में एक महापुरुष जिन्हें हम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन उनका निधन हो चुका था 16 अगस्त 2018 को। तो उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए आज उनके राजनीतिक सफ़र का भी एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिन्हें पूरी भारत पूरी श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी मनाता है। तो सभी भक्तगणों को, सभी भारतीयों को, सभी भक्तों को पीसीएस पॉइंट पटना वाले के तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बात करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी में हुआ और निधन 16 अगस्त 2018 में। इन्होंने एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में कहें तो एक मूल्यवान कवि और लेखक के रूप में इनकी गिनती होती है। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इतिहास के इस पेज में मैं देखता हूँ, इतिहास में भी दर्ज है कि सबसे कम कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का रहा, एक बार की बात है तो इन्हीं का रहा, मात्र 13 दिन की। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे। 1968 से लेकर 73 के बीच में जनसंघ के प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष भी रहे। अगर मैं देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन के सफ़र में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसे हम ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का और पिता का नाम बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि एक व्यक्तित्व के परिचय का मोहताज हर एक इंसान होता है। इनके पिता का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी, वह माता का नाम कृष्णा देवी था। बहुत सौभाग्य से इस तरह से नाम मिलते हैं, एक साथ आते हैं। उन्होंने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए और फिर कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके वर्ष 1946, आप सब जानते होंगे कि वर्ष 1946 अर्थात मैं भारत छोड़ो आंदोलन का दौर मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बाद में देश आज़ादी होती है, रिपब्लिक होता है। वर्ष 1951 ईस्वी में ये भारतीय जनसंघ में शामिल होते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में 1957 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव जीते और पार्लियामेंट में पहुंच गए। 57 से लेकर 77 के बीच में ये सांसद रहे। 77 में फिर जनता पार्टी के गठन के साथ साथ 77 से 89 के बीच तक ये भारत के विदेश मंत्री के पद पर भी रहकर इन्होंने कार्य किया। एक फॉरेनर मिनिस्टर के बाद समझ सकते हैं कि एक विदेश मंत्री किस प्रकार से कार्य कर सकता है और उनकी मेहनत, उनका कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक पटल पर सभी कूटनीतियों का सामना करना सूझबूझ के साथ 1980 के दौर में आता है और इन्होंने 1980 के दौर में भारतीय जनता पार्टी का गठन करने में अहम योगदान इन लोग की होती है। इनके साथ में लाल कृष्ण आडवाणी का भी रोल था। 1996 ईस्वी में पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे, लेकिन 98 से 99 तक 13 महीने के लिए फिर बने। 13 दिन इजगल टू 13 महीने। फिर 99 से लेकर 2004 तक पूर्ण रूप से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया।
वाजपेयी एक प्रतिभाशाली कवि लेखक भी थे। इनकी कविताएं लेखों की अगर बात करें तो हमेशा चर्चा में बना रहता है। इनकी भाषणों में जो देशभक्ति जुनून देखने को मिलता है हम सभी को याद रहता है और याद करना भी चाहिए। इनके लेखन में है कुछ रचनाएं हैं कि मेरी 91 कविताएं मृत्यु या हत्या शामिल है। और भारत सरकार खुश होकर चाहे जो भी कहिए वर्ष 2015 ईस्वी में इनके जीते जी भारत रत्न से इन्हें सम्मानित कर दिया और 16 अगस्त 2018 की इनकी जीवनी समाप्त हो जाती है और इनका निधन हो जाता है। तो कैसा लगा इनकी जीवनी आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।